उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने वाले चुनाव को लेकर सियासी गलियारे कम है। मोहित सिंह राजा ने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है और इस बार जो हमारा नारा है 400 पर, यह पूरी तरह का पूरी तरीके से सच होते दिखाई दे रहा है। आगामी 4 मई को होने वाले अल्पसंख्यक सम्मेलन की तैयारी को लेकर आज शाम 4 बजे सीतापुर रोड स्थित कार्यालय पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी के साथ विचार विमर्श हुआ। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य एवं उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के अध्यक्ष मोहित सिंह राजा, प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा आमिला स्वामी, भाजपा महानगर मंत्री राम अवतार कनौजिया, सादाब आलम, भाजपा महानगर मंत्री मोहम्मद अनीस व कैरियर इंस्टीट्यूट के प्रबंधक अजमत अली, अयोध्या दास, प्रथम वार्ड से पार्षद मुसाफिर अली मानसू मौजूद रहे। जो आज कार्यालय पे कार्यक्रम जो हुआ है, इसमें क्या कुछ रूपरेखा है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, माननीय विधायक जी डॉक्टर नीरज बोरा जी के तत्वाधान में एक पार्टी और संगठन ने तय किया है कि माइनॉरिटीज मोर्चे का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाए, क्योंकि जिस तरह से हमारे लखनऊ के यशस्वी सांसद आदरणीय राजनाथ जी ने यहां पर चौमुखी विकास किया है और माननीय श्रद्धेय अटल जी की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिस तरह से सभी को आच्छादित किया अपने विकास कार्यों से, उसको लेकर डॉक्टर नीरज बोरा जी ने यहां पर हम सबको बुलाया था, आह्वान किया था पार्टी के कहने पर कि एक अल्पसंख्यक मोर्चे का बहुत अच्छा एक प्रोग्राम होना चाहिए, जिसमें तमाम हमारे माइनॉरिटीज के लोग, खासकर मुस्लिम समाज के साथ साथ हमारे जो ईसाई समाज के लोग हैं और हमारे चाहे वो हमारे ईसाई भाई हों, सिख भाई हों, पारसी भाई हों, तमाम मुस्लिमों के साथ में उनको जोड़कर एक अच्छा प्रोग्राम बनाया जाए और वो प्रोग्राम 4 तारीख को रखा गया है। यहाँ पर उसकी रूपरेखा तैयार की गई है और आज आगे की चीजें भी और आपके सामने आएंगी, लेकिन वो प्रोग्राम की सफलता हमारे लिए आने वाले और आगामी जैसे लोकसभा के चुनाव के साथ साथ अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, भी 27 की भी आधारशिला रखेंगे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर आदरणीय मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया है। किसी भी योजना में, ना उत्तर प्रदेश में ना देश में, कोई भी योजना में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। इसलिए सर्व समाज को समझाने की जरूरत है, उन तक अपनी बात पहुंचाने की जरूरत है। तो इससे एक संदेश हमारे सारे मुस्लिम समाज में जाएगा, मुस्लिम समाज की माताओं बहनों में जाएगा, बुजुर्गों में जाएगा, नौजवानों में जाएगा। इसलिए सभा को एक मुस्लिम एरिया में ही करने के लिए ये योजना बन रही है। तो ये कहाँ किस जगह पे कार्यक्रम की? मैंने कहा कि इसकी आगे जैसी सी जानकारी है यहाँ से कार्यालय से आपको प्राप्त हो जाएगी। अभी तक जो बताया जा रहा है वो हम सीतापुर रोड पे, जो कहना चाहिए जो खदरा है, खदरे के एरिया में जो सीतापुर रोड है, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर रखेंगे ताकि हमारी बात आम मुसलमानों तक पहुंचे, आम गलियारे तक पहुंचे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम करती है। सबका साथ सबका विकास हमारा नारा ही नहीं है, इसको हम धरातल पर उतारते हैं और उसके लिए हम उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे ताकि हमारे समाज के सभी लोगों को वहां पर मंच दिया जाएगा कि वो अपनी बात रखें, वहां की क्या समस्याएं हैं और क्या हम लोग कर रहे हैं। हमारे नेतागण वहां पर आएंगे, वो अपनी बातों को रखेंगे ताकि सब समाज के नेता भी होंगे। हमारे यहाँ भी अगर मुस्लिम्स में देखें तो कम से कम 73 जातियां हैं, तो अलग अलग सभी लोगों को मंच मिलेगा, सभी अपने अपने लोगों को समझाने में मुझे लगता है कि इससे बड़ी सहायता मिलेगी और पार्टी के लिए हम कुछ काम कर सकेंगे। आने वाले लोकसभा के चुनाव में जो 400 पार का नारा है, उसमें हमारा बड़ा योगदान होगा, क्योंकि मुस्लिम समाज को बहकाने का काम विपक्ष करता चला जा रहा है लगातार, और विपक्ष ने सिर्फ वोट लेने के सिवा हमारे साथ कुछ काम नहीं किया है। चाहे वो कांग्रेस रही हो, सपा बसपा रही हो, हमने वोट दिया, उनकी सरकारें बनी, आखिर में हम यहाँ पड़े हैं। और किसी ने अगर हमको योजनाओं से आच्छादित करने का काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी है। किसी ने अगर हमको कानून व्यवस्था दी है, किसी ने सुरक्षा दी है, किसी ने अगर हमको विकास की योजनाएं दी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने दी हैं और देश में आदरणीय मोदी जी ने दी हैं। तो सब योजनाएं मिलाकर, राशन हो, गरीबों को मकान हो या कोई प्रताड़ित गरीब हो, उसको न्याय दिलाने का काम अगर किसी ने किया है, वो भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है विपक्ष के पास क्या मुद्दा हो सकता है? देखिए, विपक्ष के पास एक ही मुद्दा है हमेशा से, वो तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं, बंटवारे की राजनीति करते रहे हैं, बांटों की राजनीति उन्होंने की है। और अभी भी आप देखें कि वो अपराधियों के नाम पर वोट मांग रहा है विपक्ष। बड़ी हैरत की बात है। हमारे नौजवानों को ऐसे लोगों को दिया था कि वो उनको आइडियल मानते थे कुछ साल पहले तक। जब हमने कानून व्यवस्था अच्छी की और अपराधियों पर अंकुश लगाया, तो अब वो अपराधियों के नाम पर जाकर, घर घर जाकर अपराधियों के नाम पर, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप वीर अब्दुल हमीद साहब को शहीद मानेंगे या किसी अपराधी को शहीद मानेंगे। ये देखिए कितनी विडंबना है कि जिसने देश के लिए बलिदान दिया वीर अब्दुल हमीद, एपीजे कलाम साहब, ये हमारे आइडियल होना चाहिए ना।
लेकिन अभी भी विपक्ष के नेता ये चाहते हैं कि मुसलमानों के नौजवानों के आइडियल जो हो वो अपराधी हो। लेकिन अब मुसलमान समझ चुका है, नौजवान समझ चुका है, क्योंकि हमने शिक्षा की तरफ भी ध्यान दिया है और हमने उनको आगे बढ़ाने के लिए रोजगार भी सृजित किए। तो इसलिए आज मुसलमान पूरी तरीके से समझ चुका है कि अब उसे कोई छल नहीं सकता।